नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा था कि प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना, पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करना और पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दिया है कि सम या विषम संख्याओं का योगफल या औसत ज्ञात करना। देखिए प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं हम कि प्रथम 80 सम संख्याओं का योग तथा प्रथम 80 सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। योग तथा औसत ज्ञात करो यानी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। तो बोलो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 80। तो रख दो यहाँ पर n का मान 80, n का मान 80 प्लस वन। अब देखो 80 80 और 1 81, गुणा कर देंगे 6480 यानी इनका योगफल आ गया हमारा कितना? 6480। अब मैं बात करूंगा औसत की। किसकी बात करूंगा? औसत की। तो औसत का फॉर्मूला होता है n प्लस वन। क्या होता है? n प्लस वन। n की मान कितना है बोलो? 80। एक जोड़ दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा? 81। तो ये तो आ गया हमारा औसत और ये आ गया हमारा योगफल। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। यानी प्रथम 80 सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करें तो योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। तो n की वैल्यू 80 है, 80 इंटू 80 प्लस वन, इसका ऐड कर देंगे 81 हो गया, गुणा कर देंगे 6480 आ जाएगा। औसत ज्ञात करेंगे n प्लस वन होता है सूत्र इसका, यानी n का मान 80 है, 80 में जोड़ दो कितना हो जाएगा? 81। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम कि प्रथम 90 सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। योग तथा औसत ज्ञात करो। देखिए ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न बिल्कुल सेम है, मात्र मैंने n का मान चेंज कर दिया है। n का मान बोलो कितना है यहाँ पे? 90। तो योगफल ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? योगफल। तो योगफल देखो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन। n इंटू एन प्लस वन। n का मान बोलो 90 है, n का मान 90 आ गया, n का मान 90 आ गया प्लस वन। ठीक है ना। तो 90 ये है, 90 प्लस 1 कितना हो गया? 91। अगर गुणा करेंगे इनका 81, 90 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर विद्यार्थियों, योगफल आ गया हमारा 8190। अब इसके औसत की चर्चा करते हैं हम कि औसत क्या निकलेगा। तो औसत होता है केवल n प्लस वन। n की वैल्यू 90 है, प्लस 1 कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 91। तो 90 यानी प्रथम 90 सम संख्याओं का योगफल और औसत हमारा निकाल लिया। योगफल तो आ रहा हमारा 8190 और ये आता है 91। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सम संख्याओं का प्रश्न हमने देख लिए। अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं की। प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न हमारा कि प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो योगफल देखो कैसे निकालेंगे। योगफल होता है विषम संख्याओं का n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो n का मान कितना हमारा? n का मान है 75, 75। अब देखो 75 का हमें वर्ग करना होगा। क्या करना होगा? वर्ग। तो देखो 75 का वर्ग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। वैदिक गणित, वैदिक गणित के अनुसार एक फॉर्मूला होता है एकाधिकरण पूर्वेण सूत्र। कौन सा? एकाधिकरण पूर्वेण सूत्र। और उस सूत्र के माध्यम से करेंगे इसको। 5 का वर्ग 25, अब बचा 7, 7 से बड़ी 8, 7 8 56। ये अपना आंसर आ गया। समझ आ गया विद्यार्थियों। सर आप कहेंगे कि 85 का कैसे करेंगे। देखो 85 का वर्ग कैसे करेंगे। 5 का वर्ग 25 कर दो, ठीक। 8 से बड़ी संख्या 9, 8 नाम 72, इसका 72 25 आएगा। सर 25 का करके दिखाना। देखो 5 का वर्ग 25 होता है, लिख दो। क्या बचा है? 3, 2 से बड़ी 3, 2 3 6। सर 45 का करके दिखाना। 5 का वर्ग 25, क्या बची अब? 4, 4 से बड़ी क्या होती है? 5, तो 5 हो गए 20। ये इसका आ गया 45 का।
यानी ये सूत्र यानी एकाधिकरण पूर्वण सूत्र केवल उसी में काम करेगा जिसका इकाई अंक 5 होगा। क्या होगा? इकाई अंक 5। अच्छा, हमें 32 का करना हो, किसका करना हो? 32 का। तो देखो 32 का वर्ग कैसे करेंगे? 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। अब इसका इससे गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, किसका आ गया? 32 का आ गया। अब मान लीजिए हमें करना है 52 का, किसका करना है? 52 का। 2 का वर्ग 4 हो गया, इसका इससे गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हासिल की 2, 5 और 25, 25 और 2 27, कितना आ गया? 27 और 4। अब मान लीजिए हमें करना है 34 का, कितना करना है? 34 का। बहुत सिंपल है, 4 का वर्ग 16, हासिल की 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, हासिल की 2, 3 का वर्ग 9, 9 और 2 11, कितना है? 1156। सर 92 का क्या होगा? 92 का वर्ग देखो, 2 का वर्ग 4 हो गया, कोई हासिल नहीं है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 की 6 हासिल की 3, 9 का वर्ग 81, 81 3 84, इसका आएगा 84 64। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा वर्क कर रहा। देखिए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। सॉरी, इसका योग आ गया, अब निकालेंगे इसका औसत। क्या निकालेंगे? औसत। तो ध्यान रखना, विषम संख्याओं का औसत तो केवल n रहता है, यानी कितना आंसर आएगा हमारा? 75 ही आंसर आ जाएगा। मैं अगले प्रश्न की चर्चा करूंगा कि प्रथम 95 विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिए कि विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 95, 95 का वर्ग करेंगे। कैसे वर्ग करेंगे? 5 का वर्ग 25 कर दो, 9 से बड़ी क्या होती है? 10, 10 नाम 90, तो अपना आंसर आएगा 9 या 25। अब मैं इसका निकालूंगा औसत। तो सभी का औसत तो आ गया होगा, क्योंकि औसत केवल n रहता है। n की वैल्यू क्या है? 95, तो अपना आंसर आ गया 95। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसका योगफल है और ये इसका औसत है। तो मेरे हिसाब से चाहे सम का हो या विषम का हो, बिल्कुल सूत्र के माध्यम से आप निकाल देंगे। इसकी छोड़ लीजिए उसका। देखिए सम या विषम संख्या के एडवांस प्रश्न लेते हैं हम। एडवांस प्रश्न किस प्रकार से हैं? वो कहता है कि 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं 10 तक की बात करूंगा, 10 तक कितनी संख्या सम होती है, कितनी विषम होती है? तो 10 तक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो मैं पहले सम देखता हूँ। 2 सम है, 4 सम है, 6 है सम, 8 है और 10 है। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5, यानी 10 तक 5 तो हो गई सम। विषम देखो 1 2 3 4 5, विषम कितनी है? 5। यानी जब 10 तक आधी सम है और आधी विषम है, 5 तो सम है और 5 क्या है? विषम। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि 150 तक कितनी विषम होंगी? तो n का मान क्या आएगा? आधी, यानी 2 का इसमें डिवाइड कर दो, n का मान आएगा 75। अर्थात कह सकते हैं कि 150 तक 75 तो सम होंगी और 75 होंगी विषम। ठीक है विद्यार्थियों, तो n का मान हमारा रहेगा कितना? 75। क्या रहेगा? 75। अब निकालेंगे इसका योगफल। योगफल फॉर्मूला हमारा सेम वही है, n स्क्वायर। 75 का वर्ग कर दीजिए। देखो 5 का वर्ग तो 25 हो गया, 7 बचा है, 7 से बड़ा होता है 8, 7 8 56, तो इसका योगफल आएगा 56 25। ठीक है ना। इसका औसत याद करेंगे हम। क्या याद करेंगे? औसत। तो औसत ओनली n रहता है, यानी इसका 75 ही आंसर आ जाएगा। अब मैं इसी टाइप में एडवांस में मैं बात करता हूँ सम वाले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 180 तक की सभी सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। कहां तक? 180 तक। तो ध्यान रखना n का मान क्या रहेगा? आधा हो जाएगा इसका, यानी 90। अगर इसकी योगफल निकालूंगा मैं, योगफल सम का क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। तो n का मान 90 है,
90 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 90 और 91 गुणा कर दूंगा 81 90, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 81 90, ठीक है ना, ये ऊपर आ गया। अब मैं बात करूंगा किसकी? औसत की। औसत होता है केवल n प्लस 1, n का मान 90 है प्लस 1 यानी 91। ये औसत आ जाएगा हमारा कितना? 91 और योगफल आ जाएगा 81 90। यानी ये दोनों प्रश्न हमारे कैसे एडवांस प्रश्न हैं। ध्यान रखना कि जब सम तथा विषम संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो तो n का मान निकालने के लिए उसका आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा। और पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में कल हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो n का मान निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नोट के माध्यम से लिखेंगे, जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो, क्या लगा हो? तक लगा हो तो n का मान निकालने के लिए 1 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो तो n का मान ज्ञात करने के लिए उसमें 1 जोड़ देते हैं। अगले नोट की बात करता हूं मैं। जब सम या विषम संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो, क्या लगा हो? तक लगा हो तो n का मान निकालने के लिए उसका आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, यानी संख्या का आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा, ठीक है ना। कब? जब n का मान निकालना हो और सम विषम वाले प्रश्नों में क्या लगा हो? तक लगा हो। अगर पूर्ण वाले में तक लगा होगा तो 1 जोड़ देंगे, सम विषम में तक लगा होगा तो आधा कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर है ना? लिख लीजिए इसको। देखिए विद्यार्थियों, आगे बात करते हम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न हमारा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। वर्गों का योगफल ज्ञात करो। तो देखो, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है तो सूत्र लगाएंगे उसमें n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब मुझे ये बताओ n का मान कितना है? तो गुरुजी n का मान तो 20 है, तो n का मान n के स्थान पर पुट कर देंगे अपन, है ना। n का मान हो गया 2 और n का मान हो गया प्लस 1 अपॉन 6। ध्यान देना, ये 20 अपने स्थान पे है, ठीक। 20 और 1 21 अपने स्थान पे है। देखो 20 दूना 40, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40 और 1 41 अपॉन 6। देखो 2 से कट गया ये 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से 7 बार, ठीक है ना। गुणा कर देंगे 28 70, कितना आ गया? 2870। अपने प्रश्न का आंसर आ गया 2870। अगले प्रश्न की बात करें, देखो ये प्रश्न या तो इस रूप में आएगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर इस प्रश्न की प्रकृति देखो कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस ... प्लस 30 का वर्ग का मान ज्ञात करो। ध्यान देना विद्यार्थियों,
क्वेश्चन नंबर 8 को देखें कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर हमें कॉमन सेंस लगाना होगा कि संख्या 1 2 3 4 क्रम से चल रही है, संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है तो प्राकृत संख्या होती है। ऊपर क्या लग रहा है वर्ग, तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का बीच में क्या है प्लस प्लस प्लस, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या निकालना होगा? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसको तो हम अभी पढ़े हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, क्या होता है 6, ठीक है ना। बोलो n की वैल्यू क्या होगी 30, क्योंकि संख्याओं काउंट करेंगे 30 बैठेंगी संख्या, ठीक है। n का मान रख दिया हमने 30 प्लस 1 पुस्टर 2 इंटू एन की वैल्यू 30 प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट। अब देखो 30 और 1 31 हो गया ये, ठीक। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 30 दूना 60, 60 और 1 61 हो गया, कितना हो गया 61 बटे 6, 6 से कटेगा सीधा ये 5 बार, कितना 5 बार। इसका सोना करूंगा मैं 15 5 कितना है 155, ठीक है ना। इंटू 61 करेंगे, इंटू 61 करेंगे तो कर लीजिए 155 हो गया ये, 5 के 30 3 और 5 के 3 33 3 और 6 कम 6 3 9, तो ये आ गया 5 5 4 9, कितना आ गया, कितना आ गया बोलो, कितना आ गया 9455, ये अपना आंसर आ गया। यानी 30 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आएगा 94 55, और ये कहां तक था 20 तक। क्लियर विद्यार्थियों, तो ये दोनों प्रश्न यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है विद्यार्थियों, लिख लीजिए इसको। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो जब भी आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखते हैं प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल। क्या? प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी जो प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है ना उस पे हमें लगाना है होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो n का मान क्या रहेगा हमारा 10, n का मान 10 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर, यानी जहां पर भी n है ना वहां पर क्या लगा देंगे 10, क्योंकि n का मान 10 है। देखो n का मान 10 आ गया, n का मान 10 आ गया है ना, प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखो कुछ लाएंगे, n का मान 10 है ही, 10 और 1 11 बटे 2 इसका स्क्वायर। देखो 2 से कट गए 5 बार, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 हो गया का स्क्वायर। अब इसको दो इसका खोलेंगे, 5 का वर्ग 25 हो गया, 5 चिपके 30, तो अपना आंसर आ जाएगा 3025। कितना आ गया 3025। क्लियर विद्यार्थी, देखो दोबारा देखें इसको कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल। तो जब भी हमें गणों का योगफल ज्ञात करना होगा प्राकृत संख्याओं की, तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, 10 है, 10 और 1 11 हो गया बटे 2 का स्क्वायर, 2 से कटेंगे 5 बार, 11 पंजे 55 हो गया, 55 का वर्ग करेंगे 3025। अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। देखिए दूसरा रूप क्या है इसका, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा सेम वही n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n का मान आप समझ गए होंगे 20 आएगा यहाँ पे, तो देखो 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर विद्यार्थियों, देखो 20 और 1 21 हो गया ये बटे 2, इसका स्क्वायर लगाएंगे। देखो 2 से कट गया 10 बार और गुणा कर देंगे 210 का होल स्क्वायर। विद्यार्थी इतना तो आप जानते ही हैं कि 1 जीरो का वर्ग 2 जीरो, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो,
3 जीरो का वर्ग 6 जीरो और 21 का वर्ग होता है 441। तो अपना आंसर आ गया 44,100। कितना आ गया? 44,100। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लीजिए इनको। इसी क्रम में और आगे बढ़ाएंगे हम। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए, 11 प्रश्न क्या है कि 51 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कहां से लेके कहां तक? 51 से लेके 100 तक। अब देखिए यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगा था, वैसे इसको हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। किस प्रकार से कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल दो प्राकृत संख्या सूत्र से, और 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योगफल निकाल दीजिए। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या को 1 से लेके 100 तक निकाल देंगे तो यहाँ पर n का मान 100 रहेगा। क्या रहेगा? 100। ठीक है ना। तो यहाँ पर सूत्र लगा दो n इंटू n प्लस 1/2। अब 1 से लेके 50 तक निकाल दो, यहाँ पर n का मान रहेगा 50 और सूत्र लगा दो n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा इस आंसर में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्याओं में से 1 से 50 तक की संख्याओं को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेंगी वो 51 से लेके 100 तक की संख्या प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ना करके हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। जो फॉर्मूला क्या हमारा देखो कि a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2, यानी इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। ठीक है विद्यार्थियों? तो a प्लस बी यानी 51 प्लस 100। अब b माइनस ए 100 माइनस 51 प्लस 1/2। आगे करते हैं इसको। देखो ये तो 1 से 51 हो गया, 100 में से 51 घटाएंगे 49 बचेगा और एक ऐड कर देंगे 50 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से कटेगा 25 बार, गुणा करेंगे 25 एकम 25 हासिल का 2 और 25 पंजे 125 2 27 हासिल का 12 और 25 एकम 25 12 37। तो अपना आंसर आ जाएगा 3775। कितना आ जाएगा? 3775। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे कि 100 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहां से ले कहां तक? 100 से लेके 200 तक। तो इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? b। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2। तो a का मान 100 हो गया, b का मान 200 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो b का मान 200 है माइनस a का मान 100 है प्लस 1/2। ध्यान दीजिए 100 और 200 300 हो गया, इंटू 200 में से 100 को माइनस करेंगे 100 बचेगा, एक जोड़ देंगे 101 हो जाएगा, बटे 2 से कटेगा 150 बार, यानी गुणा करेंगे इसमें 150 इंटू 101। तो 0 15 और ये 15। अपना आंसर आ जाएगा 15,150। ठीक है विद्यार्थियों, ये 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न हमने देखा, यानी लगातार बीच में से सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2, यानी इसको हिंदी में बोले तो योग इंटू अंतर प्लस 1/2, योग इंटू अंतर प्लस 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।